चाचा की ससुराल में जाकर चाचा ने अपनी चारपाई पर मुझे सुला दिया और चाचा अपने साले के साथ डीजे पर डांस करने चले गए और फिर चाची आकर मेरे पास सो गईं। और आगे क्या हुआ है पूरी वीडियो सुनो, बहुत मज़ा आने वाला है। दोस्तों, मेरे चाचा एक नौकरी करते हैं प्राइवेट, ज़्यादातर दिल्ली में ही रहते हैं और चाची हमारे साथ गाँव में रहती हैं। मेरा नाम अभय है और मेरी उम्र 29 वर्ष है और मैं अभी नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ। चाचा की ससुराल में एक शादी थी जहाँ चाचा को भी जाना था और चाची को, दोनों को जाना था। चाची गांव में रह रही थी और चाचा दिल्ली में रह रहे थे। चाचा मुझे फ़ोन करते हैं कि मैं दिल्ली से डायरेक्ट अपनी ससुराल पहुंच जाऊंगा, तू एक काम करना, अपनी चाची को लेकर और मेरी ससुराल पहुंच जाना। चाची का नाम रेखा है और चाची की उम्र लगभग 31 वर्ष बैठेगी। चाची के पास कोई बच्चा नहीं है और चाची देखने में भी बिल्कुल फैंटास्टिक लगती हैं, एकदम खिंची बनी ठनी एकदम, और देखने में बहुत ही हेल्दी हैं। शरीर की बनावट बिल्कुल गोल मटोल है जो कि मुझे देखने में बहुत अच्छी लगती है। काफ़ी दिनों से मैं चाची से बात करने का प्रयास कर रहा था लेकिन मेरा मौका नहीं लग पा रहा था। फिर अचानक मेरे मन में ख्याल आ गया कि अब तो चाचा भी कह रहे हैं कि मेरी पत्नी को वहाँ मेरी ससुराल छोड़ देना और मेरे पास मौका भी है। मैं पहले से ही चाची पर नज़र लगाए हुए था लेकिन मेरा मौका नहीं लग पा रहा था। शाम को फिर मेरे रूम में चाची आती हैं और कहती हैं, एक बात बताओ अभय, तुम्हारे चाचा से बात हो गई? फिर मैंने कहा हाँ, चाचा का फ़ोन आया था और वो कह रहे थे कि अपनी चाची को मेरी ससुराल ले जाना। फिर चाची कहने लगी, हाँ बताओ चलोगे क्या नहीं? मैंने कहा हाँ क्यों नहीं, मैंने जब चाचा से बात कर लिया तो मुझे जाना ही होगा। अब हमने सब पैकिंग शुरू कर दी क्योंकि हमारे गांव से भी कम से कम 150 किलोमीटर दूर गांव था और जाकर वहां हमें 2-4 दिन ही लगते। हमने 2 बैग पैक कर लिए और ट्रेन से हम सीधा चाचा की ससुराल पहुंच गए। अब मैं वहाँ पर बिल्कुल नया था, मुझे कोई जानता पहचानता नहीं था। चाचा वहाँ पहले से ही मुझे मौजूद मिले थे और मैं और चाचा बात कर रहे थे। फिर मैं चाचा से थोड़ी दूर हो गया, एक कुर्सी पर बैठ गया क्योंकि चाचा चाची से बात कर रहे थे। चाची से बात करते समय कह रहे थे कि मुझे काफ़ी दिन हो गए अब दिल्ली में ड्यूटी करते करते और तुमसे मेरा मेल जुलाव नहीं हुआ है। एक काम करना, जैसे ही मौका लगे यहाँ मैं सोऊंगा और आकर यहाँ आ जाना क्योंकि मेरा मन नहीं मानेगा, मुझे काफ़ी टाइम हो गया और तुम्हें आना ही पड़ेगा। ये सब बात मैं चाचा की सुन रहा था। फिर चाची ने कहा ठीक है, जैसे ही मौका मिलेगा मैं आ जाऊँगी। रात के 10 बज चुके थे लेकिन चाची चाचा के पास नहीं आई थी और मैं सामने ही चाचा के बैठकर कुर्सी पे बैठा हुआ नींद की झटकियाँ ले रहा था। इतने में ही चाचा के साले आ गए और कहने लगे, चलो जीजा जी आज डीजे पर डांस करते हैं। चाचा ने काफ़ी मना करने का प्रयास करा लेकिन उनके साले नहीं माने, बोले तुम्हें नाचना ही होगा, आज मज़े करेंगे। फिर मैं कुर्सी पर नींद के झोंटे ले रहा था और मुझे नींद सी आ रही थी। फिर चारपाई से चाचा उठे और कहने लगे, अबे तू इस चारपाई पर सो जा, मैं ज़रा तेरे मामा के साथ डांस वांस करके आ जाऊँ। मैंने कहा ठीक है, मैं इतने तुम्हारी चारपाई घिर के सो रहा हूँ और तुम जो है जल्दी आ जाना। चारपाई एक कमरे में बिछी थी और वहीं मैं बैठा था, वहीं चाचा लेटे थे। फिर जैसे ही चाचा डीजे पर डांस करने चले गए मैंने कमरे की लाइट बंद कर दी और 15 मिनट के बाद चाची आकर मेरे बराबर में लेट गई। चाची को ये पता था कि मेरे पति यहाँ लेटे हैं और आकर मेरे पास मुझे छेड़ने लगी। मैं शर्म के मारे कुछ नहीं बोल पा रहा था क्योंकि मुझे पता था कि ये चाची आई हुई हैं, लेकिन इतना मुझे ही पता था कि मैं अगर बोल गया तो बात ख़राब हो जाएगी। और चाची मुझे नोच कर काफ़ी मस्ती करने लगी और मुझे बोलने का प्रयास करा रही थी लेकिन मैं चुप रहा। फिर चाची अचानक बोली, अच्छा नाराज़ हो गए, लगता है तुम्हें आज मनाना ही पड़ेगा। फिर चाची ने मुझे मना लिया। मनाने के बाद खूब मस्ती करी आधे घंटा जब तक चाचा नहीं आए और आने के बाद एकदम बिस्तर से उठी और कहने लगी, अरे मुझे जाना होगा, कोई कहीं आ ना जाए, यहाँ तो शादी का प्रोग्राम है, मेहमानों की भीड़ लगी पड़ी है। और उठकर दरवाजे से निकल ही रही थी कमरे के, उधर से चाचा मिल गए। अरे तुम अब आई हो? और चाचा कहने लगे, चारपाई पर अभय सो रहा है। चाची इतनी बात सुनने के बाद बिल्कुल शॉक्ड हो गई और चाचा से कुछ नहीं बोल पाई और सीधे बाथरूम चली गई। चाचा से बोल के गई थी, मैं अभी बाथरूम से अभी आ रही हूँ। और चाची 10 मिनट के बाद में आती हैं। चाचा से आके पास बैठ गई और कहने लगी, हाँ तो तुम डीजे पर डांस करने गए थे? चाचा कहने लगे, हाँ। कि यहाँ कौन सो रहा था? कि यहाँ अभय सो रहे थे। फिर चाची कहने लगी, अरे ये तो अच्छा हुआ तुमने बता दिया, मैं तो चारपाई पे तुम्हें समझ रही थी और तुम्हारे पास लेटने वाली थी। चाची ने पूरी बात को छुपा लिया और ये बात मैं गेट पर खड़ी होकर चाची कह रही थी और मैं सुन रहा था। फिर चाचा कहने लगे, अरे यार धीरे बोल, कुछ सुन ना ले। फिर चाची कहने लगी, अरे अभय तो मेरे साथ आते आते इतने बुरे थक गए थे कि उन्हें तो होश ही नहीं होगा, बहुत बुरी तरीक़ा से थके हुए थे। फिर चाचा चाची से कहने लगे, यार अभय सो रहा है, चल इस कमरे में मेरे से थोड़ी सी चिपक जा यार, मुझे एक किस करने का मन कर रहा है, बहुत दिन हो गए मैं दिल्ली में पड़ा हूँ, तू यहाँ पड़ी है। और मैं वहाँ चारपाई पर बैठकर लेटकर सारी बातें सुन रहा था। फिर चाचा और चाची अपनी बातें करने लगे
और मुझे नींद आ गई। जैसे ही मेरी सुबह को आँख खुली, सबसे पहले चाची ही मेरे कमरे में आई। चाचा ने तो एक गद्दा लाकर और नीचे ज़मीन पर ही सो गए थे, क्योंकि चाचा ने मुझे नहीं जगाया था। वो सोच रहे थे ये थका हारा आया है, इसकी चाची बता भी रही थी तो इसे सोने दूँ। और मैं सो रहा था। सुबह को चाची जब आई तो कहने लगी, अबे तुम्हें बताना चाहिए था। फिर मैंने कहा, मैं कैसे बता देता चाची, ये तो मेरे फ़ायदे की बात थी। तो चाची कहने लगी, बात सही है, आदमी को सिर्फ अपना फ़ायदा दिखता है, दूसरे का नहीं दिखता है। फिर चाची कहने लगी, वैसे एक बात बोलूँ, आदमी बहुत ज़बरदस्त हो तुम भी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। अब शादी निपट जाती है। शादी निपटने के बाद अगले दिन चाचा कहते हैं, अबे अपनी चाची को अपने ही साथ ले जाना और मैं यहाँ से दिल्ली लौटूंगा वापस। फिर मैंने कहा, ठीक है, अगर तुम चाह रहे हो तो मैं चाची को वापस ले जाऊंगा, और तुम चाहो तो दिल्ली भी ले जाना। फिर हम लोग ट्रेन में बैठ जाते हैं। शाम को चाचा हमें ट्रेन में बिठा जाते हैं। फिर चाची और हम बात करते करते आते हैं। फिर चाची कहने लगी, एक बात बताओ, तुम्हारे चाचा तुम्हें लेटाल के गए थे या खुद तुम लेटे थे? फिर मैंने कहा, चाची ऐसा है, तुम्हारे भैया आए थे चाचा के पास और वो कहने लगे, चलो जीजू आज डीजे पर डांस करते हैं। फिर चाचा बोले कि यार चारपाई घिर जाएगी, फिर मुझे सोने नहीं मिलेगा। तो चाचा ने ही मुझे कहा था कि तू जाकर बेड पर सो जा। तो मैं सो गया था। लेकिन तुमसे चाचा जब बात कर रहे थे तो भी मैं सुन रहा था। चाचा तुम्हारे पास सोना चाहते थे, लेकिन वो मौका चाचा को नहीं मिला, मुझे मिल गया। इतनी बात सुनने के बाद चाची के चेहरे पर थोड़ी मुस्कान आ गई और कहने लगी, वाह भाई वाह, मौका तुमने छोड़ा नहीं, चलो कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना। फिर मैंने कहा, चाची आगे से क्या ध्यान रखूं, अब तो मैं जब चाहे जब तुम्हारे पास सो सकता हूं, अब कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। जब शादी में मैंने थोड़ी ना कुछ किया था, वो सब कुछ तुमने किया था। अब जो भी करूँगा वो मैं करूँगा, मैं सोऊंगा आपके पास। समझ में आई बात या नहीं? फिर चाची बोली, ठीक है, वैसे भी तुम्हारे चाचा घर पर नहीं रहते हैं और हर स्त्री का सपना होता है कि वो जीवन में हर तरह का आनंद ले सके, आ जाना। लेकिन घर में किसी को पता, और तुम्हारे चाचा को तो कहीं भी पता नहीं चलना चाहिए। अगर ऐसा पता चल गया तुम्हारे चाचा को तो कहानी बहुत ही गंभीर बैठेगी और हो सकता है कि तुम्हारे चाचा मुझे घर से बाहर निकाल कर फेंक दें। अब चाची की और मेरी प्रेम कहानी शुरू हो गई थी। चाची मेरे लिए मरती थी और मैं चाची के लिए मरता था। हम दोनों एक जगह बिल्कुल रहते थे और जब भी मौका मिलता था हम आपस में अपनी प्यार भरी बातें कर लिया करते थे और बहुत अच्छा महसूस किया करते थे। चाचा दिल्ली से वापस आने वाले थे। चाची ने मुझे बताया कि तुम्हारे चाचा 2 दिन बाद घर वापस आ रहे हैं, और हम दोनों की ऐसी आदत हो चुकी थी कि 1 घंटा भी एक दूसरे के गले ना लगे तो हमारा टाइम नहीं कटता था। ऐसे लगता था कि जिन्हें कितने सालों से हम दोनों आपस में मिले नहीं हैं। चाचा शाम को घर आ जाते हैं और अपने रूम में चले जाते हैं। सब घर वाले उनसे मिले, खुश हो गए, लेकिन चाची अच्छे से चाचा से बात नहीं कर पा रही थी क्योंकि चाची का मन कहीं और लगा हुआ था। चाचा समझने लगे थे कि ये मुझसे बात क्यों नहीं कर रही है। चाचा 4-5 दिन रुके, लेकिन चाचा से कोई बात करने की कोशिश नहीं करी। चाचा भी उदास मन से बैठे रहते थे और फिर अब मुझे उनसे बात करने की बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही थी चाची से। फिर मैंने चाची से एक बार घर से बाहर आई तो मैंने कहा, देखो आज मुझे मिलना है। आज तुम्हें 5 दिन हो गए, जबकि मैं 5 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकता तुमसे बिना चिपके हुए। फिर चाची कहने लगी, देखो जैसे ही मौका मिलता है, जैसे ही तुम्हारे चाचा कहीं जाते हैं, वैसे ही मौका लगेगा मैं वैसे ही चली जाऊंगी, लेकिन कोई भी हरकत ऐसी मत करना जो घर में कोई समस्या पैदा कर दे। चाची की बात मैंने मानी क्योंकि चाची और हम एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे थे। चाचा को पहले से ही शक होने लगा था क्योंकि चाची पहले तो बात रोज़ करती थी, लेकिन बीच बीच में अब 10 से 15 दिन में बात करनी शुरू कर दी थी क्योंकि वो मेरी तरफ अट्रैक्टिव हो गई थी। चाचा को शक था चाचा ने क्या काम करा, अपने रूम में अपने मोबाइल का कैमरा लगा दिया और मुझसे कह दिया कि यार मैं मार्केट जा रहा हूँ, तेरे लिए भी कपड़ा ले आऊँगा और तेरी चाची के लिए भी कपड़ा ले आऊँगा। अब ये बात चाची को भी पता था और मुझे भी पता था कि चाचा आज मार्केट गए हैं और कहीं जुगाड़ नहीं था क्योंकि घर वाले सब अपने अपने कमरे में थे। एक चाचा का ही कमरा खाली था। चाची ने कहा, जैसे ही मौका लगे वैसे ही तुरंत आ जाना। चाचा जो है घर से बाहर निकल गए और मार्केट की तरफ चले गए और मैं और चाची चाचा के कमरे में घुस गए और हम दोनों अपना प्यार करने लगे। करने के बाद चाचा घर वापस आते हैं। सबसे पहले जो कमरे के अंदर फ़ोन लगाया था सबसे पहले वही उठाया। उठाने के बाद उसमें देखा तो मैं और चाची अपनी रंगलियाँ यानी कि प्यार कर रहे थे और वो वीडियो चाचा ने हमें दिखा दिया। उसके बाद चाचा ने चाची को छोड़ दिया और फिर मजबूरन चाची को मुझे रखना पड़ा। मैंने वो घर छोड़ दिया और मैं किराए पर रहने लगा क्योंकि मैं चाची को दिल से चाहता था। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। और दोस्तों एक बात बताऊँ, मैं ये स्टोरी खुद लिखता हूँ, पूरी स्क्रिप्ट, और इसे बनाने में 1 दिन लगता है, 1 दिन लिखने में लगता है। एक आपका सब्सक्राइब मुझे 2-4 पैसे का कमाने का उद्देश्य दे सकता है। अब मान लो आप इतने अच्छे व्यूज़ देते हो मेरी वीडियो पर
किसी किसी वीडियो पर 25-30 हज़ार व्यूज आ जाते हैं, लेकिन सब्सक्राइब ना होने की वजह से मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हो पाया है। कृपया आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप जितनी वीडियो देखते हो ना, एक बार 1000 सब्सक्राइबर करा दो, ताकि मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए और 2-4 पैसे मैं भी कमा लूँ भैया। मेरे 2 दिन लगते हैं एक वीडियो बनाने में। और धन्यवाद।